रूल्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं। देखिए पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन लाइट रेज प्रोपागेटिंग थ्रू मीडियम फर्स्ट स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ मीडियम सेकंड एंड रिटर्न बैक इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द मीडियम फर्स्ट, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स जब लाइट की रेज एक मीडियम से होती हुई दूसरे मीडियम की सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वापस मीडियम फर्स्ट में ही लौट जाती हैं, और इस घटना को, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फर्स्ट लाइट की रेज, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे बताया गया है एयर को, कि एक मिरर है, उस पे एक इंसिडेंट रेज आती है और यहाँ पे एक पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ जो इंसिडेंट रे इस मीडियम से इधर आ रही है, तो ये मीडियम फर्स्ट मीडियम हो गया, कि एयर से एक, एयर को फर्स्ट मीडियम कह के एयर से इंसिडेंट रे आई और मिरर से टकराई। यहाँ पे इसने मिरर पे स्ट्राइक किया तो मिरर इसके लिए मीडियम सेकंड हो गया। तो हमने लिखा है कि मीडियम सेकंड है वो, ये मिरर है, और मिरर एक रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ पे मिरर को रिफ्लेक्टर कहा गया है। तो मीडियम फर्स्ट एयर हुआ, एयर से इंसिडेंट रे आई, सेकंड मीडियम की सरफेस से टकराई और यहां से वो वापस उसी मीडियम में, मीडियम फर्स्ट में वापस लौट जाती है। तो ये जो फिनोमिना है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहां से मीडियम फर्स्ट एयर से इंसिडेंट रे आई, मीडियम सेकंड मिरर, मिरर की सरफेस मीडियम सेकंड से टकराई। जहां पे ये इसने स्ट्राइक किया है ये पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ ये होगी इंसिडेंट रे। उसके बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी और वापस जिस मीडियम से ये ओरिजिनेटेड हुई है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। तो वापस मीडियम सेकंड से टकराकर मीडियम फर्स्ट में जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्ट हुई है उस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। बीच में जो इसके मिरर के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन है उसको बोलेंगे नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ AON, AON, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर होगा BON। ओके, अब बात आई मिरर की, कि मिरर क्या है। तो मिरर के लिए लिखेंगे कि मिरर इज ऑफन यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। मिरर को एक रिफ्लेक्टर की तरह यूज में लिया जाता है। मिरर मेड बाय सिल्वरिंग ए सरफेस ऑफ ग्लास, एक ग्लास की एक सरफेस को अगर हम सिल्वर पॉलिश कर दे, ग्लास की एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दे तो वो मिरर होगा, और मिरर को एक रिफ्लेक्टर की तरह अपन यूज में लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन के रूल्स हैं, रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं, जो इसी फिगर से अपन उन रूल्स को निकालेंगे। देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर इन सेम प्लेन। इसमें जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और एंड परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसका परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल। तो कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मीन्स नॉर्मल, ये तीनों जो रेज हैं या लाइंस हैं वो एक ही प्लेन में होती है, सेम प्लेन में होती है। ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है। या हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। इन तीनों का एक ही प्लेन होती है, एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। मान लीजिए ये एक
मिरर है। इस पे एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक किया और यहां से रिफ्लेक्ट होके मीडियम फर्स्ट में वापस चलेगी। तो ये इंसिडेंट रे, फिर इधर से रिफ्लेक्टेड रे, और इसके मिरर के 90 डिग्री पे ये इमेजिनरी नॉर्मल लाइन। ठीक है, तो इस मिरर का प्लेन क्या हुआ, ये इसका प्लेन है। तो प्लेन ऑफ मिरर है, जो कलर दिखाया गया है ये इस मिरर का प्लेन है कि ये प्लेन ऑफ मिरर है। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये तीनों जो मिरर है उसके प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, सेकेंड रूल देखेंगे अपन। सेकेंड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना होता है स्मॉल आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है स्मॉल आर। तो स्मॉल आई यानी कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और द एंगल एक्सटेंडेड बाई, हम दूसरे शब्दों में इस रूल को इस तरीके से कह सकते हैं कि द एंगल एक्सटेंडेड बाई इंसिडेंट रे विद द परपेंडिकुलर इज सेम एज द एंगल एक्सटेंडेड बाई रिफ्लेक्टेड रे विद द परपेंडिकुलर। कि इंसिडेंट रे जो परपेंडिकुलर के साथ में एंगल बनाती है वो किसके बराबर होता है, किसके समान होता है, कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर के साथ में कितना एंगल बनाती है। कि इंसिडेंट रे का परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होता है मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल होता है मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों सेम होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल। टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं उनको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑन ए कार्डबोर्ड शीट ड्रा ए लाइन PQ। कार्डबोर्ड शीट है एक, उस पे हमने एक PQ लाइन ड्रा करेंगे। ये PQ लाइन हमने कार्डबोर्ड शीट पे ड्रॉ कर ली। एंड ए परपेंडिकुलर O1 फ्रॉम ए पॉइंट O, एक पॉइंट O है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इससे एक परपेंडिकुलर O1 ड्रा करेंगे। एट एनी एंगल I ड्रा ए लाइन AB। किसी भी इस इंसिडेंट पॉइंट से या परपेंडिकुलर से कोई भी एंगल I ले लेते हैं, I कितना भी ले लो, जैसे हमने 40 डिग्री ले लिया या 60 डिग्री ले लिया, से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हमने AB कहा है। इस लाइन पे दो आलपिन्स लगा देंगे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है, एंड पुश 2 आलपिन्स ऑन इट, इस पे 2 आलपिन्स लगा दी। पहले से प्लेन मिरर अपराइट ऑन लाइन PQ विथ रिफ्लेक्टेड सरफेस फेसिंग टुवर्ड लाइन AB एंड परपेंडिकुलर O1। अब ये जो PQ लाइन है इस पे एक प्लेन मिरर रखेंगे और प्लेन मिरर को इस तरह रखेंगे कि उसमें ये जो अपनी AB लाइन है और ये जो परपेंडिकुलर O1 है वो दोनों इस प्लेन में मिरर में फेसिंग हो। कि मिरर को इस तरह रखेंगे कि वो AB और O1 दोनों को फेसिंग करे, अपनी रिफ्लेक्टेड सरफेस में दोनों इन लाइंस को फेसिंग करे, दोनों लाइंस इसमें दिखाई दें। इस तरह से हमने PQ पे मिरर को सेट कर दिया। तो क्या देखेंगे, व्यू द इमेज ऑफ दीज 2 आलपिन्स इन द मिरर। तो मिरर में इन दोनों आलपिन्स की हम इमेज देखेंगे। एंड पुश 2 मोर आलपिन्स C and D ऑन द कार्डबोर्ड। और जहां पे हमें मिरर में इन दोनों की इमेज दिखाई देगी वहां पे 2 और आलपिन्स लेंगे और उसको कार्डबोर्ड में पुश कर देंगे, उसमें सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेट कर दी।
on the cardboard in such a way that image of AB and alpine CD. अब ये दो इमेज यहाँ पे दिखी, यहाँ से इंसिडेंट पॉइंट से इनको मिला देंगे। यहाँ पे हमने दो अल्पिन्स देख ली कि ये दो अल्पिन्स हैं, सी और डी। ठीक है, ये दोनों अल्पिन सी डी हैं। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे PQ पे हमने अपना मिरर सेट किया था, उसके बाद ये इमेज दिखाई देंगी। तो ये मान लीजिए अपना मिरर है। ठीक है, ये प्लेन ऑफ मिरर बना दिया हमने, इस PQ पे मिरर यहाँ पे सेट किया हुआ है। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ जो इमेज दिखाई दी वहां पे दो अल्पिन CD लगा दी। अब प्लेन ऑफ मिरर या मिरर में हमें देखने पे ऐसा लगेगा कि सच ए वे दैट इमेज ऑफ AB एंड अल्पिन CD, जो अल्पिन ABCD चार अल्पिन है वो इस तरीके से दिखाई देंगे कि लुक इन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी। ड्रा ए स्ट्रेट लाइन CD एंड एक्सटेंड इट टिल मिरर, और ये चारों अल्पिन हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी। ये जो CD लाइन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे कहाँ बढ़ाएंगे, जहां हमको दो अल्पिन्स दिखाई दे रही है मिरर में, एक यहाँ दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस पे इस CD लाइन को आगे हमने बढ़ा दिया, और देखने पे ऐसा लगता है कि ये जो ABCD चारों अल्पिन्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाई दे रही हैं। मिरर में देखने पे ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये चारों अल्पिन एक सीधी स्ट्रेट लाइन में हैं। ड्रा स्ट्रेट लाइन CD एंड एक्सटेंड इट टिल मिरर, ये हमने आगे बढ़ाई दी लाइन को, जहां हमें अल्पिन और दिखाई दे रही थी, और ये चारों एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी। यू विल सी दैट लाइन CD विल मीट द लाइन PQ एट पॉइंट O। तो जैसे ही हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे जहां हमें अल्पिन्स दिखाई दे रही हैं, तो ये जो CD लाइन है वो मिरर पे एक पॉइंट पे, यहाँ पे PQ लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट O को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मीन्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करेगी और फिर इधर रिफ्लेक्ट होगी, तो इस रे को हम इंसिडेंट रे बोल देंगे। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी तो इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टर कहेंगे। तो ये जो इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया था, तो लास्ट में जब इस एंगल को हम मेजर करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल आएगा। मीन्स आई हमने पहले डिसाइड किया था कि मान लीजिए हमने यहां से परपेंडिकुलर O1 से 40 डिग्री का एंगल ले लिया। सपोज हमने 40 डिग्री का एंगल लिया और वहां पे दो अल्पिन्स सेट कर दी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो एंगल हमें मिलेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी 40 डिग्री का ही मिलेगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इक्वल होते हैं। तो अपना एक रूल ये था रिफ्लेक्शन का, ये प्रूव हो गया। और दूसरा रूल अपना था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर है वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, तो वो भी एक ही प्लेन में है। तो आगे देखते हैं कि यू कैन सी दैट एंगल AO1 एंड DO1 आर इक्वल। AB इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड CD इज इट्स रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए ये जो डायग्राम है इसको हमने यहाँ पे बनाया है कि एक कार्डबोर्ड शीट है, इस पे PQ लाइन ड्रॉ की, और PQ लाइन से कोई भी एक PQ पे एक परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि ये PQ से 90 डिग्री पे एक हमने इमेजिनरी लाइन खींच ली ON। ओके, अब इस ON लाइन से हम कोई भी एंगल मान लेंगे, किसी भी कितने भी मेजरमेंट का कोई भी एंगल मान लेंगे, उस एंगल पे हमने दो अल्पिन्स लगा दी A और B, और इन अल्पिन से एक लाइन खींचती AB,
इस लाइन को ए बी बोल दिया, जो ओ पॉइंट पे मिलती है पी क्यू पे। अब इस पी क्यू पे एक मिरर रखेंगे, प्लेन मिरर रख देंगे और मिरर को इस तरह से सेट करेंगे कि उसमें ए बी और ओ वन ये दोनों लाइंस हैं वो फेसिंग हो, दिखाई दें। अब हम मिरर में ए बी एल्पिन से इनकी इमेज देखेंगे तो हमें इसकी जहां दिखाई देंगी इमेज वहां पे हमने दो और एल्पिन्स सेट कर दी, और इधर से जब देखेंगे तो मिरर के अंदर दो एल्पिन्स दिखाई देंगी और ऐसा लगेगा कि ये जो एल्पिन्स है ए बी सी डी ये चारों एक स्ट्रेट लाइन में लगी हुई हैं। तो हमने ये जो सी डी एल्पिन्स लगाई थी वहां से एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन को जो कि पी क्यू पे ओ पॉइंट पे मिलती है इसी लाइन को आगे और बढ़ा देंगे। तो अब ऐसा लगेगा कि ये जो चारों एल्पिन्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी, स्ट्रेट लाइन में है। और ये सीडी लाइन पीक्यू या मिरर पे जिस पॉइंट पे पीक्यू को काटती है उस पॉइंट को ओ या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा गया है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो यहां से ये वाली जो रे होगी हम उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्लेक्ट होके जो रे आएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो अब जो एंगल है ए ओ एन वो एंगल होगा इंसिडेंस एंगल, और एंगल डी ओ एन ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। फर्स्ट ये जो रिफ्लेक्शन का रूल प्रूव हुआ, और एक रिफ्लेक्शन का रूल ये था कि इंसिडेंट रे, परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। तो ये भी अपने एक ही प्लेन में है। तो रिफ्लेक्शन के दोनों रूल्स है वो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गए।